ये कहानियां आपको सफल बना सकती हैं। 3 बेस्ट मोटिवेशनल स्टोरी। किसी ने मुझसे पूछा, मोटिवेशनल स्टोरी या इंस्पिरेशनल स्टोरी पढ़ने से क्या होता है। मैंने जवाब दिया, मोटिवेशनल स्टोरी या इंस्पिरेशन स्टोरी से हमें दूसरों की गलतियों का पता चलता है। हमें उस गलतियों के बारे में पता चलता है और उन लोगों ने उन गलतियों से क्या सीखा और कैसे आगे बढ़े, इस बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशनल स्टोरी को पढ़िए, इंस्पिरेशनल स्टोरी को सुनिए। मैं आज आपको 3 बेस्ट मोटिवेशन स्टोरी सुनाऊंगा जो आपको इंस्पायर करेगी। दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं आप सबको ये 3 बेस्ट मोटिवेशन स्टोरी बताने वाला हूं, जिसे सुनिए के बाद आपकी अंदर की एनर्जी 10 गुना होने वाली है। चलिए बिना समय गंवाए हुए मोटिवेशन स्टोरी को शुरू करते हैं। पहली स्टोरी मैं आप सबको सुनाने वाला हूं, हार गया लेकिन खुद से जीत गया। जॉन नाम का एक लड़का था। उसे दौड़ने का बहुत ज्यादा शौक था। वह कई मैराथन में हिस्सा ले चुका था, परंतु किसी भी रेस को पूरा नहीं कर। एक दिन उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, रेस पूरी जरूर करूंगा। अब रेस शुरू हुई। जॉन ने फिर से दौड़ना शुरू किया। धीरे धीरे धावक आगे निकलते गए, मगर जॉन थक गया था। वह रुक गया। फिर उसने खुद से बोला, अगर मैं दौड़ नहीं सकता तो कम से कम चल तो सकता हूं। उसने ऐसा किया। वह धीरे धीरे चलने लगा, मगर आगे जरूर बढ़ रहा था, पर और भी ज्यादा वह थक गया और नीचे गिर पड़ा। उसने खुद से बोला कि कैसे भी आज मैं दौड़ को पूरी करूंगा, जरूर से जरूर पूरी करूंगा। उसने जिद ठान ली। वह जिद करके वापस उठा और लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ता रहा और अंत में वह चलते रेस को पूरी कर ही लिया। माना कि वह रेस हार चुका था, लेकिन आज उसका विश्वास चरम पर था, क्योंकि आज से पहले उसने कोई भी रेस को पूरा नहीं किया था, बीच रास्ते में ही छोड़ दिया था। रेस को कभी पूरा ही नहीं कर पाया था। वह जमीन पर पड़ा हुआ था, क्योंकि उसके पैरों की मांसपेशियों में बहुत ज्यादा खिंचाव हो चुका था। लेकिन आज वह बहुत खुश था। क्यों? क्योंकि आज वह हार कर भी जीता था। दोस्तों, हम भी तो इसी तरह की गलतियां करते हैं अपनी जिंदगी में। जब हम अपने टारगेट पर डे बाय डे काम करने लगते हैं, तो हमारी जिंदगी में भी यही प्रॉब्लम आने लगती है। कुछ टाइम बाद उसी काम में हमें बोरिंग फील होने लगता है। हमें लगता है कि शायद इस काम से हमें कुछ नहीं मिलने वाला, हम फर्जी लगे पड़े हैं। दोस्तों, धीरे धीरे करिए, पर उस काम को करते रहिए, लगातार करते रहिए। और किसी दिन कोई परेशानी की वजह से अगर आप कुछ टाइम नहीं कर पा रहे हो, तो कम से कम 10 मिनट ही करिए, पर उस काम को डेली करिए। एक दिन हम हार कर भी जीत जाएंगे। छोटे छोटे कदम बढ़ाओ, जागो और आगे बढ़ते जाओ। यही सफलता का नियम है। अगर आपको यह मोटिवेशन स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइएगा। नेक्स्ट स्टोरी मैं आपको सुनाने वाला हूं, परिस्थितियों को दोष देना। परिस्थितियों को दोष देना। कुछ लोग हमेशा परिस्थितियों को दोष देते रहते हैं। यहाँ पर मोटिवेशन स्टोरी एक ऐसी स्टोरी है जिसे सुनकर आपकी आंखें खुल सकती हैं। यह कहानी जल्दी मैं शुरू करने की कोशिश करता हूँ। काफी समय के पहले की बात है दोस्तों। एक आदमी रेगिस्तान में फंस गया था। वह मन ही मन अपने आप को बोल रहा था कि यह कितनी अच्छी और सुंदर जगह है। अगर यहाँ पर पानी होता, यहाँ पर कितने अच्छे पेड़ उगे होते, और यहाँ पर कितने लोग घूमने आना चाहते होंगे। मतलब ब्लेम कर रहा था वो अपनी परिस्थितियों को लेकर कि वह यहाँ होता तो क्या होता, कि यह होता तो वह होता, और वह होता तो शायद यह होता। ऊपर वाला देख रहा था। अभी इंसान ने सोचा, यहाँ पर पानी नहीं दिख रहा है। उसको थोड़ी देर आगे जाने के बाद एक कुआं दिखाई दिया, जो पानी से लबालब भरा हुआ था। काफी देर तक उसने सोच विचार किया। फिर उसके बाद वहां पर एक रस्सी पड़ी हुई थी और साथ में एक बाल्टी भी थी। उसी में एक पर्ची उड़ रही थी, जिस पर्ची पर लिखा हुआ था, तुमने कहा था कि यहाँ पर पानी का स्रोत नहीं है, अब तुम्हारे पास पानी का स्रोत भी है। अगर तुम चाहो तो यहाँ पौधे लगा सकते हो। वह चला गया। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर परिस्थितियों को दोष देना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन परिस्थितियों को दोष देते हुए अगर आप ऐसा कर रहे हो और आपको वह सपोर्ट मिल जाए, तो क्या परिस्थितियां बदल सकते हो?
इस कहानी में यही लगता है कि कुछ लोग सिर्फ परिस्थितियों को दोष देते हैं। अगर उनके पास सचमुच वो साधन मिल जाए तो शायद वह अपनी परिस्थितियों को बदलना नहीं चाहेंगे, सिर्फ ब्लेम करना जानते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं है दोस्तों। इस कहानी में हमें यह शिक्षा मिलती है, अगर आप चाहते हो तो परिस्थितियों को बदल सकते हो, और अगर उसके लिए उपयुक्त साधन मिल जाए तो आप अपना 1% योगदान भी दे सकते हो। और मुझे भरोसा है कि अगर आपके पास ऐसी कोई घटना घटित होती है तो आप उसका योगदान जरूर दोगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे मज़ेदार कहानियां मिलती रहें तो बिल्कुल मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, मैंने आपको ज़्यादा समय खराब नहीं किया है। मोटिवेशन स्टोरी को मैंने कम से कम शब्दों में समेटने की कोशिश की है, जो कि मैं कर पाया। अगर आपको कोई सुझाव हो कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर दें। ईमानदारी का फल। मैं आप सबको देर न करते हुए तीसरी स्टोरी सुनाना चाहूंगा, ईमानदारी का फल। काफी समय पहले की बात है। मुगल गढ़ नाम का एक राज्य था। वहां पर एक राजा राज्य करता था, मगर राजा को एक सुख नहीं था, वह यह कि उसका कोई भी संतान नहीं थी, और वह चाहता था कि अब उस राज्य के अंदर किसी योग्य बच्चे को गोद ले ले ताकि वह उसका उत्तराधिकारी बना सके और आगे की भागदौड़ को सुचारू रूप से चला सके। राजा ने अपने मंत्री से कहा कि अपने राज्य के जितने भी बच्चे हैं कल 9 बजे तक यहाँ पर उपस्थित हो जाए। मैं उन सब से एक परीक्षा लेना चाहूँगा, और जो भी उस परीक्षा में पास होगा उसे अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करूँगा। तो अगले दिन सारे बच्चे वहाँ पर उपस्थित हो गए। वहाँ पर 10 साल से लेकर 20 साल तक के जितने भी बच्चे थे सारे इकट्ठे हो गए। और राजा ने कहा कि मैं आप सबसे एक परीक्षा लेना चाहूँगा, और जो भी शख्स इस परीक्षा में सफल होता है मैं उसको अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करूँगा। तो राजा ने पास में एक ही तालाब खुदवा रखा था जो स्क्वायर शेप में था। उसी के बीच में एक बड़ा सा पोल खड़ा करवा दिया था। उसने कहा कि जो भी लड़का इस रस्सी को बीच वाले पोल में बांधेगा मैं उसी को अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करूंगा। और वो तालाब बहुत ही गहरा था। जो भी उस तालाब में आज तक गया था वो बाहर जिंदा नहीं निकला था। राजा ने सारी शर्तें बता दी, और एक एक करके विद्यार्थी ने रस्सी को गोल करके उस बीच वाले पिलर में फेंकते रहे, बट काफी दूर पिलर होने की वजह से उसके बीच में रस्सी नहीं पहुंच पा रही थी। इसी तरह आसपास के जितने भी लड़के थे सबने प्रयास किया, पर सभी असफल रहे। उसी गांव में एक किसान का लड़का रहता था जो उतना ज्यादा चालाक नहीं था जितना बाकी सारे बच्चे थे। उस बच्चे की बारी आई लास्ट में, और उस लड़के ने ज्यादा कुछ नहीं किया। जहां पर वो खड़ा था उसने एक खूंटा गाड़ा और उसमें रस्सी को बांध दिया, और उसने तालाब के चारों तरफ घूमना चालू कर दिया। और कुछ ही देर बाद दिखा कि बीच का पोल उसने रस्सी से बांध दिया था। दोस्तों, हाँ दोस्तों, बीच का पोल रस्सी से बांधा जा चुका था। राजा यह देखकर बहुत खुश हुआ, और उसने उस लड़के को उसकी ईमानदारी को लेकर अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। दोस्तों, वह लड़का बहुत खुश हुआ, और राजा को अपने राज्य का उत्तराधिकारी पाकर भी बहुत राजा खुश हुआ, क्योंकि उसके राज्य में एक बहुत ही होशियार बच्चे ने, जो कहा जाता था कि वह एक आलसी बच्चा है, और जिसने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके उसने ये साबित कर दिया कि वह राज्य का सबसे होशियार बच्चा है। दोस्तों, आप सबको इस कहानी से क्या सीख मिली मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सबके सामने 3 बेस्ट मोटिवेशन स्टोरी मैंने शेयर किया है, जो इंसानों की जिंदगी में अलग अलग टाइम पे ऐसी ऐसी समस्याएं आती रहती हैं, बट वो उन समस्याओं का समाधान कैसे करता है वो उस पर डिपेंड करता है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.